जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हम सब ने हाल ही में डिस्कस किया था कि कैसे अभी ट्राई कावेरी इंजन और जो घातक यूकैप प्रोग्राम है ये अधर में लटके हुए हैं, जहां पर घातक को तो अभी तक जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल है वो तक नहीं मिला है। और जब तक ये नहीं मिलेगा हम लोग ये बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते कि इस प्रोग्राम की एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या होगी। और इस बात को डिस्कस किए अभी मुश्किल से 48 घंटे ही हुए थे कि भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट हिंट इस प्रोग्राम को लेकर दे दिया गया है। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय घातक और कावेरी इंजन की टाइमलाइन को लेकर के बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि 2026 तक इनको जो जरूरी अप्रूवल्स हैं वो प्रदान कर दिए जाएं। अब एक तरफ जहां अभी घातक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल जो कि हमारा भविष्य का ड्रोन है ये CCS अप्रूवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस किए गए हैं जिन्हें वैलिडेट करने की जरूरत है। और एक बार जैसे ही ये वैलिडेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो CCS अप्रूवल दे दिया जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब फिर ये जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है उसमें इंटर करेगा। सोर्सेज ने यह भी बताया कि बाकायदा इस प्रोग्राम के लिए लार्सन एंड टुब्रो को जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है उसके तौर पर आइडेंटिफाई किया जा चुका है और वो घातक यूकैप प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित भी करेंगे। हालांकि एक तरफ जहां अभी इसको CCS अप्रूवल दिए जाने की तैयारी की जा रही है तो वहीं एयरफ्रेम और सिस्टम वर्क भी पैरेलली चल ही रहा है। और अब बात कर लेते हैं ड्राई कावेरी इंजन के बारे में, क्योंकि इसको भी लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ड्राई कावेरी इंजन को लेकर हाल ही में हमने आपसे बताया था कि इसको अभी स्लॉट का इंतजार है। जैसे ही रशिया में इसको स्लॉट मिलेगा इसकी जो रिमेनिंग अभी टेस्टिंग है ये पूरी कर ली जाएगी। और ड्राई कावेरी इंजन को लेकर अब भारत या यूं कह लें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ये इंश्योर करती है कि 2026 में जितने भी जरूरी सर्टिफिकेशन है इस इंजन के ये प्राप्त कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा यूं तो हमने जितनी भी मेजर टेस्टिंग थी ये पूरी कर ली है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं जिनका पूरा होना भी जरूरी है। हम कोई भी कसर इस इंजन डेवलपमेंट में छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारी साख का विषय होगा और आने वाले भविष्य में हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जिस भी प्लेटफॉर्म में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, पर्टिकुलरली यहाँ पर घातक की ही बात हुई है, उसमें जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो देखने को ना मिले, डिजायर्ड थ्रस्ट मिले और किसी भी प्रकार से ये इंजन अंडर पावर्ड ना लगे। और इसीलिए ये जो बेसलाइन इंजन है इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि घातक यूकैप के लिए इसी को सेलेक्ट किया गया है और आने वाले भविष्य में यही इंजन जो है ये यूकैप फैमिली में हमें देखने को मिलेगा। और ये अच्छी बात है कि हमारी जो एक ओवर डिपेंडेंसी थी फॉरेन इंजन्स के ऊपर उसको तो हम कम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके चलते हमारे जो स्वदेशी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका मोराल भी काफ़ी बूस्ट हो रहा है, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी को इस बार प्रोत्साहन मिल रहा है। हालांकि एक तरफ ये चीज़ें निसंदेह हमें काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाली हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ये सफ़र अभी बहुत लंबा जाएगा। क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं कि 2026 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिल भी जाता है, तब भी इस प्रोग्राम की जो टाइमलाइन है वो एक लंबी टाइमलाइन होने वाली है। क्योंकि अगर 2026 में इसको अप्रूवल दे दिया जाता है CCS का, तो आप प्रोटोटाइप रोल आउट को 2029 के अंत तक या 2030 की शुरुआत में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर से 3 से 4 वर्ष का समय लगता है CCS अप्रूवल से प्रोटोटाइप रोल आउट के बीच में। और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर 2030 के अंत तक या 2031 की शुरुआत में हमें इसकी पहली उड़ान देखने को मिलेगी। और आगे आप 4 से 5 वर्ष और ऐड कर लीजिए इनके एक्सटेंसिव ट्रायल और टेस्टिंग को लेकर के, तब जाकर के ये जो 13 टन का हमारा घातक यूकैब है ये ऑपरेशनल हो पाएगा, जिसको मुख्य तौर पर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक और हाई रिस्क मिशन को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि जो पहली परिकल्पना घातक की सामने आई थी उसके तुलना में हमारा जो आज का घातक है ये काफ़ी एडवांस भी हो चुका है और इसकी बैटल सर्वाइबिलिटी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। इसमें बड़े पैमाने पे हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो देखने को मिलेगी और इसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि ये ऑटोनोमसली भी जो मिशन है उनको एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। वहीं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपनी कमर कस ली है और वो इस समय जो लिमिटेड फ्लाइट वैलिडेशन कैंपेन है ड्राई कावेरी की उसको भी शुरू कर चुके हैं।
हालांकि जीटीआरई की तरफ से एक और रिपोर्ट साझा करी गई। अगर हम मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट की बात माने तो ऑलरेडी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का जो तेजस है उसको सेलेक्ट किया जा चुका है और वो जो फ्लाइट वैलिडेशन है उससे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये जीटीआरई की तरफ से एक लिमिटेड फ्लाइट वैलिडेशन प्रोसेस होगा या कैंपेन होगी, जो कि कावेरी इंजन का यहाँ प्रमुख उद्देश्य होगा तेजस में इंटीग्रेट होना और इसका टेस्ट होना। लेकिन ये एक्टिविटी भी हमें 2030 के बाद ही देखने को मिलने वाली है कि ये प्रोग्राम घातक यूकैप से अलग होगा। यहाँ पर जो उद्देश्य है वो इसकी जो पोटेंशियल है इंजन का वो चेक करना है और इसके लिए बाकायदा जो एक ओल्डर तेजस प्लेटफॉर्म है उसको सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर हम फिर से उस डिबेट को ट्रिगर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है फ्लाइंग टेस्ट बेड की, लेकिन जीटीआरई ने कुछ ऐसे ही वक्तव्य दिए हैं जिससे बात करना तो बनता है। जीटीआरई ने अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए हैं कि जो ओल्डर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का तेजस है उसमें पहले इस इंजन को इंटीग्रेट किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस की जरूरत है और उसके बाद जो पहले ग्राउंड टेस्ट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। एक एक करके चरणबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। पहले ग्राउंड टेस्ट क्लियर होंगे, उसके बाद धीरे धीरे अगर सब कुछ सही रहा तो आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इसकी जो उड़ान है वो हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें अभी भी इस चीज को लेकर हम बिल्कुल भी श्योरली नहीं कह सकते कि तेजस ही फ्लाइंग टेस्ट बेड बनेगा, क्योंकि अपने फ्लाइंग टेस्ट बेड वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों सिंगल इंजन फाइटर को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज करना, वो भी कावेरी इंजन जैसे इंजन के लिए एक रिस्की मनोवर हो सकता है और इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं निगेटिव हो सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय हर वो चीज कर रहा है जिसके चलते इस प्रोग्राम को रफ्तार दी जा सके और हम तो यही आशा करेंगे कि आप पहले तेजस में कावेरी इंजन को छोड़िए, आप ड्राई कावेरी इंजन को जल्दी से जल्दी सर्टिफाई करिए, फाइनल सर्टिफिकेशन दीजिए ताकि घातक के लिए इनको क्लियरेंस मिल सके। क्योंकि हम सब भली भांति जानते हैं कि भले ही हम घातक की चाहे जितनी डिजाइन बना लें, हम टाइमलाइन चाहे जितने निर्धारित कर लें, लेकिन एक्चुअल टाइमलाइन कावेरी इंजन की टाइमलाइन पर डिपेंड करती है। अगर कावेरी इंजन में भगवान न करे कोई हर्डल आया, भगवान न करे कोई खराबी आई, तो निसंदेह फिर ये प्रोग्राम आगे और लंबा खींचेगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही इंजन अभी सेलेक्ट किया है इसके लिए, वो है ड्राई कावेरी इंजन। और इस प्रोग्राम के लिए ड्राई कावेरी इंजन का ऑपरेशनल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हम ये भी शुभकामनाएं देते हैं गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को कि आपने जो ओल्डर तेजस को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर चुना है, आपने जरूर कुछ सोच समझ के ही चुना होगा और उसमें जल्दी से जल्दी सफलता मिले। हालांकि ये कावेरी इंजन हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन टेस्टिंग पर्पज में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन हमें इंतजार है, अगर हम तेजस की पर्टिकुलरली बात करें तो वो इंतजार है कावेरी 2.0 का, क्योंकि वही वो इंजन होगा जो इस प्रोग्राम में हमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इन दोनों न्यूज़ को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ऑलरेडी यहाँ पर देर हो चुकी है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।